नमस्कार दोस्तों, त्यागराज में आपका स्वागत है। आज से हम एच डी यादव की क्लास से शुरू कर रहे हैं। एच डी यादव मैथ को पूरा कराएंगे भाई। आज उसका नंबर सिस्टम की पहली क्लास है। उसने कहा यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस प्रकार रूप से संबंधित है। तो देखो भाई, क्रमिक संख्याएं क्या होती हैं? क्रमिक संख्याएं होती हैं क्रमिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जो एक के बाद एक आए। देखो, संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है क्रमिक संख्या, और क्रमिक संख्या के दो भाग होते हैं, सम और विषम। सम में संख्याएं जो दो से विभाजित होती है, और विषम संख्याएं में जो दो से विभाजित नहीं होती। सबसे छोटी विषम संख्या एक है और सबसे छोटी सम संख्याएं दो हैं। अब उसने कहा कि 5 क्रमिक संख्याएं होती हैं ये 1 2 3 4 5। ठीक है। अगर हम इसी वो ऐस ना देता और वो पूछता कि इनका योग 5 4 9 3 12 2 14 1 15 दे दिया। उसने दिया कि 15 योग है और पद कितने हैं? 5। अगर हमें इसका एवरेज निकालना हो, एवरेज बराबर होता है भाई कुल बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या तो 15 को 5 से भाग दिया तो 3 आ गया। ये इसका एवरेज है। और एवरेज हमेशा याद रखो बीच वाली संख्या होता है। एवरेज मतलब बीच वाली संख्या। हमें फार्मूला नहीं याद रखना, ये याद रखना कि एवरेज बीच वाली संख्या होता है। अब ये 5 संख्याएं थी, 1 2 3 4 5। तो बीच वाली संख्या क्या होगी? एवरेज। और एवरेज कैसे निकलेगा? एस को अगर हम 5 से भाग करें, 5 से भाग करें तो बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। और उसने पूछा बड़ी संख्या। अब बीच वाली संख्या से बड़ी संख्या कितनी दूर है? 2 दूर है, तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो एलसीएम आ गया 5। तो 5 दूनी 10, एस प्लस के 10 हो गया। एस प्लस के 10 ऑप्शन हो गया ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। उसने कहा श्रेणी 1 2 3 कि कितने पदों का योगफल 50-50 होगा। अगर हमें क्रमागत संख्याओं का योग करना हो, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7, हमें इनका योग बताना। तो योग का मतलब होगा कि एवरेज गुणा पदों की संख्या। अब एवरेज कैसे निकलेगा? या तो बीच वाली संख्या पता हो हमें। अगर बीच वाली संख्या ना पता हो तो पहली संख्या गुणा आखिरी संख्या बटे 2, ये हो गया एवरेज। और इसमें हम पदों की संख्या n की गुणा कर लें तो कुल मान ज्ञात होगा। तो यहां अगर हम इस फार्मूले को लिखें n इंटू n प्लस 1 बाई 2 बराबर 50-50, तो n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2, तो 2 की गुणा इधर हो जाएगी तो ये हो जाएगा 10-100। अब n का ऐसा मान रखें कि उसमें +1 होने के बाद भी वहां डबल जीरो बने। अब देखो, जीरो दो प्रकार से बनती है, तो जीरो की जीरो में गुणा, या दो गुणा जीरो की किसी भी संख्या में गुणा। एक जीरो अगर हमें यहाँ प्राप्त करनी तो जीरो एक जीरो होनी चाहिए, वो किसी से भी गुणा करके क्या मान देगी? जीरो ही देगी। या दो की गुणा 5 में करके, ये दो कंडीशन है कि लास्ट में जीरो बन सके। अब यहां देखो 50 की इससे बड़ी संख्या 51 में गुणा करें तो जीरो बनेगी 1, जबकि यहां जीरो चाहिए हमें 2। ठीक है भाई। अगर हम यहां देखें 51 गुणा 52, तो एक भी जीरो नहीं है, ऑप्शन खत्म हो गया। अगर यहां देखें 101 गुणा 102, तो यहां भी एक भी जीरो नहीं है, तो ऑप्शन खत्म। अब ऑप्शन कौन सा बचा? सी। अगर इसकी गुणा 100 की 101 में करें तो कितना हो गया भाई? 10-100। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। 1 3 5 7 9 11 13 के 15 पदों तक का योगफल कितना होगा? उसने कहा 1 3 5 7 9 11 13 15
कि 15 पदों तक का योगफल क्या होगा। अब एक चीज देखो, अगर ये होते कर्मिक संख्या, कर्मिक संख्या होती, तीन बातें याद रखो। कर्मिक संख्याओं का फार्मूला होता है n पदों की संख्या n+1/2। अगर वे विषम संख्याएं हैं, दूसरी है विषम यानी ओड नंबर, अगर वो ओड नंबर है तो उनका मान होगा हमेशा n²। अगर तीसरी सम संख्या, तो सम संख्याएं होंगी n इंटू n+1, लेकिन बटे में 2 नहीं आने का। ठीक है भाई। अब उसने क्या कहा, यहां n² क्यों आया, तो देखो अगर हम ये देखें 1 3 5 और हमें पता है इसमें पद कितने हैं, तो n का मान तो हो गया 3। अब हम 5 और 1 6 बटे 2 एवरेज निकालने इसका, तो एवरेज भी कितना हो जाएगा इसका, 3 ही होगा। आप कितने भी करके देख लो, 1 3 5 7 9 11 13, ये देख लो। तो इसमें पद कितने हो गए, इसमें हो गए पद 4 और 3 7, 7 तो पद हो गए इसमें, और इसका एवरेज होगा 13 और 1 14 बटे 2 गुणा 7। तो यहां से भी 7 गुणा 7 ही आएगा। आप कितनी बार भी करके देख लो, वो हमेशा जितने इसमें पद होंगे उतना ही इसका एवरेज होगा। तो हमें पता कि कुल मान ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, एवरेज गुणा पदों की संख्या n। तो इसका हमें पता लग गया एवरेज कितना होगा, जितने पदों की संख्या है तो 15, और पदों की संख्या कितनी है 15, तो इसका उत्तर होगा 225, ऑप्शन सी। अगर ये सम होते तो हम क्या करते, जैसे वो कहता कि 2 4 6 8 कि 4 पद, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग बताओ, तो इनका कितना हो गया भाई 4, और इसमें पदों की संख्या होगी 4, और इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ दो, 4 और 1 5 बराबर 20। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि जब हम यहाँ 4 और पहला पद गुणा, पहला पद लेंगे तो 2 और आखिरी का पद 8 और बटे में 2 करेंगे, तो ये कितना हो गया भाई 5, यानी n+1 हो गया। ये 2 खत्म हो गया, 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर क्रमागत संख्याओं का पूछे तो n इंटू n+1/2, अगर विषम संख्या यानी ओड का पूछे तो n², और सम संख्याओं का पूछे तो n इंटू n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, तो इसका कितना होगा, इसका होगा 15 पद है, तो 15 पद है, तो 15 गुणा 15 यानी 225, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यानी उसने साफ साफ कहा कि 3 से शुरू होने वाला हो, ठीक है, और 50 से कम हो, तो 16 तिया 48, यानी लास्ट की संख्या तो 48 और सबसे शुरू की संख्या हो 3। तो अब हम इन्हें दोनों को जोड़ेंगे, 48 और 3 51, और पद कितने हो, 16 तिया 48 भाई, 3 6 9 12 15, तो 16 तिया 48 हो रहा, तो पदों की संख्या होगी 16, यानी वो ये कह रहा है 3 6 9 12 15 डॉट 42 45 48, इससे बड़ा 51 हो जाएगा, तो 51 50 से बाहर हो गया, तो 3 सबसे छोटा पद, और सबसे लास्ट का पद 48, और पद कितने हो गए 16 बटे 2, तो 8 एकम 8 8 पंजे 40, कितने हो गया भाई 408, आंसर क्या आ गया 408। अगर आपको पता ना लगे कि पदों की संख्या कितनी है, तो उसका फार्मूला होता है अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर, यानी उनमें डिफरेंस कितने का है 3 का, और +1। तो यहाँ बचे 45, 45 को 3 से काटेंगे तो 15, 15 + 1 कितना आ गया 16,
तो पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अंतिम पद, लास्ट पद माइनस फर्स्ट पद बटे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस और प्लस 1। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई? 408। ये देखो भाई, उसने कहा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लस 10 बराबर 55 है। यानी 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 55 है। तो योगफल है तो 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 60 किसके बराबर होंगे? भाई देखो, दो तरीके हैं। या तो हम इसी तरीके से करें कि पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2, और पदों की संख्या कितनी होगी? पदों की संख्या 10 हो जाएगी भाई। कैसे? 60 माइनस के 6, डिफरेंस 6 का प्लस 1, तो यहाँ 54 बचेगा। 6 नम 54 और 1 10, तो ये हो गया 66 बटे 2 गुणा 10। इससे कट गया डबल 3 बार और ये हो गया 330। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका सी। या भाई हम क्या करते कि 1 से लेकर 10 तक का तो 55 दे रखा है, यहां से 6 कॉमन ले लेते, तो 6 अंदर बचता 1 2 3 डॉट डॉट 10, और इसका मान उसने 55 दे रखा, तो 55 गुणा 6 कितना हो गया भाई? 330। याद रखो कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 55 होता है, और 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर 385 होता है। उसने कहा दिया है कि 1 2 3 प्लस 10 बराबर 55, डॉट डॉट है भाई बीच में। डॉट 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 प्लस के 10 बराबर 55 है। तो उसने पूछा, अब दो तरीके हैं, या तो हम 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग निकाल लें और उसमें से 1 से 10 तक का घटा दें, तो बीच बीच का बचेगा। जैसे ये 20 गुणा 21 बटे 2, ये हो गया 210, और इसमें से अगर हम 55 घटा दें तो कितना बचेगा? 155। या क्या करें कि 11 पहला पद आखिरी का पद कितना हो गया? 31 बटे 2, और पदों की संख्या कितनी होगी? 10, तो कितनी होगी भाई? 155। ठीक है भाई। उसने कहा कि देखो, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। 1 2 3 डॉट डॉट 49 प्लस 50, सबसे बड़ी संख्या इसमें दी उसने 50। सबसे बड़ी संख्या कितनी दी उसने? 50। और 50 तक पहले वो बढ़ा, फिर 50 से वो कम हुआ। तो देखो, अगर हम इसे पहले समझ लो, 50 और 1, यहाँ 50 तक जोड़ा हमने, 50 और 1 51, पदों की संख्या होगी 50 बटे 2 प्लस, यहां से देखो, एक सबसे छोटा पद हो गया इसमें, एक सबसे बड़ा पद हो गया 49, और पदों की संख्या होगी इसमें 49 बटे 2। ठीक है भाई, यानी ये हो गया 50 बटे 2, ये हो गया 51 गुणा 50 बटे 2 प्लस 50 गुणा 49 बटे 2। अब अगर 50 बटे 2 कॉमन ले लें तो यहां कितना बचेगा? यहां बचेगा 51 प्लस 49, और ये कितना हो गया भाई? 100, और 100 उससे जब ये कटेगा तो ये होगा 50, तो ये हो जाएगा 50 गुणा 50 यानी 2500। ये तो जो जो मेथड वो हम अब तक पढ़ते आ रहे थे वो है, लेकिन याद रखो, जैसे मैं आपको छोटा बता रहा, पहले 1 2 3 4 5 है, फिर 4 3 2 1 है, प्लस में है सब। तो क्या करो, बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर दो, 25 डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आप 5 और 1, यहां तक पदों की संख्या 5 है और यहां तक का एवरेज 5 बटे 2 है, तो हम अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर भी काटने के बाद 5 ही बचेगा। तो हमेशा
जितने तक की वो संख्या दे, जैसे यहाँ 1 से लेके 50 तक है और उसके बाद फिर वापस है, तो बीच वाली संख्या जो सबसे बड़ी है उसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। याद रखो कि जहां तक वो बढ़ा, 1 से लेके वो मान लो 10 तक बढ़ा और उसके बाद फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक है, तो क्या करो, 10 का स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। उसने कहा यदि 7 क्रमिक संपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ा संपूर्णांक कितना है? देखो भाई, अगर हमें सबसे बड़ा पूर्णांक निकालना हो और एवरेज दिया हो, सम हो या विषम, उसने कहा यदि 7 क्रमिक संपूर्णांकों का योग 140 है, तो हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 140 है। तो 140 हमेशा बीच वाली संख्या एवरेज होगी, तो इसे 7 से काटेंगे तो कितना आ गया? 20। यानी बीच वाली संख्या 20 है, ये 22, ये 24, ये 26। तो एवरेज कितना हो गया? 26। अगर छोटी पूछता तो ये 18, ये 16 और ये 12। भाई सब हमेशा बीच वाली संख्या क्या होती है? एवरेज। एवरेज होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन में वो ये देते हैं कि 7 क्रमिक संपूर्णांकों का एवरेज 30 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो क्या करो, जैसे ये 30 है, एवरेज है, तो 7 से एक कम संख्या लो और उसमें वो संख्या जोड़ दो, 7 पदों की संख्या से एक कम, यानी कितने बचे? 6। तो उसमें अगर जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी संख्या, अगर सबसे छोटी संख्या पूछे तो 30 में से वो 6 घटा दो, कितने बच गए? 36। वो 30 माइनस के 6 यानी 24। ठीक है। अगर सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो तो एवरेज निकाल लो, उसमें जितने संख्या दी उससे एक कम में जोड़ दो। ठीक है। अगर सबसे छोटी हो तो घटा दो। उनने कहा 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक संख्या क्या है? देखो, जो मैं पीछे बता रहा था वही पूछ लिया इसने। तो उसने कहा 7 क्रमागत का, तो 133, 133, 133 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी 133/7। तो एवरेज आ गया 7 एकम 7, 7 नम 63, यानी इसका एवरेज 19 है। अगर वो सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 7 से एक कम जोड़ दो, कितना हो गया? 19 और 6 25। अगर छोटी पूछे तो 19 में से 6 माइनस कर दो, कितना हो गया? 13। ठीक है। तो इसका उसने पूछा न्यूनतम विषम, तो न्यूनतम विषम कितनी होगी भाई? 13। एवरेज निकाल लो, अगर सबसे बड़ी पूछी हो तो जितने पद दे रखे उससे एक कम जोड़ दो, अगर वो पूछे कि छोटी तो माइनस कर दो। अगर इसी क्वेश्चन में वो ये पूछे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, तो देखो भाई, यहां देखो, जैसे ये 1, 2, 3, 4, ये 4 सम संख्याएं, क्रमिक संख्याएं, विषम संख्याएं हैं, तो इनके बीच में गैप कितना होगा? एक गैप ये, एक ये, एक ये। ठीक है। अगर उसने क्रमिक संख्याएं पूछी तो 4 में और 1 में कितना का अंतर है? 3। तो वो हमेशा जो इनका डिफरेंस है ना उसके बराबर हो गए। अगर उसने पूछ लिया कि सम विषम का बताओ, तो जितने गैप हैं, 1, 2, 3, 3 गैप हैं और सम विषम के लिए एक ही फार्मूला है, 6। तो सम और विषम का अंतर कितना हो जाएगा? 6। यानी यहाँ भाई ये सम होती तो ये 2 होती, ये 4 होती, ये 6 होती और ये 8 होती। तो 8 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया? 6। वही बात मैं बता रहा कि जितने पद होंगे उससे एक कम करके, अगर क्रमिक है तो एक की गुणा कर दो, अगर सम ये सम है तो 2 की गुणा कर दो। जैसे यही पूछता हो कि 7 क्रमिक विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, तो 7 से छोटा लो 6 और 2 की गुणा कर दो, यानी चाहे वो विषम हो चाहे वो सम हो, अंतर उन दोनों का 12 होगा।
उसने कहा तीन क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योगफल 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग क्या होगा। भाई एक बात सोचो कि अगर बीच वाली संख्या x है तो पहले वाली छोटी संख्या x माइनस वन होगी और बड़ी संख्या x प्लस वन होगी, तो x माइनस वन से x माइनस प्लस का वन कट जाएगा। भाई हमने मान लिया कि बीच वाली संख्या x है, बीच वाली संख्या क्या है भाई, x है, और छोटी संख्या x माइनस वन है और यह x प्लस वन है। जब इसे इसमें जोड़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x का मान। तो 3x, 3 का मान दे रखा है 1350 में, 3 का मान दे रखा है उसने और 2 का पूछा, तो कितना हो गया 900। इससे काटेंगे 450 और 450 गुणा 2 900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखो भाई हमें उसने दिया कि 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, लेकिन वो 3 से कटनी चाहिए। और 3 से, अब हमें पता कि 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि 3 से वही संख्या कटेगी जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग 3 से कटे। जैसे उसने एक संख्या दे दी, संख्या दी उसने 341, 556, 57, ये दी 341, 56, 57। अब उसने पूछा कि 3 से कट रही है नहीं, तो जो 3 बन रहा उन्हें छोड़ दे चलो, 5 और 1 6, 6 4 5 9 कट गया, 7 रह गया, यानी 3 का मल्टीपल वो जोड़ा बनाते चलो और काटते चलो। जैसे पहली ये थी 341, 56, 75, 12, 84, ये है। तो 8 और 4 12 कट गए, 2 और 1 3 कट गए, 5 7 12 कट गए, 5 6 11 और 1 12 कट गए, 3 कट गया, 4 रह गया। तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी नहीं कटने की, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ 100 है, तो 100 से बड़ी संख्या देखो, अब हमें 100 से तो बड़ी करनी है और 200 से छोटी करनी। तो 100 से बड़ी संख्या 101, 101 का योग कितना हो गया 2, कटती नहीं 102, 102 का योग हो गया 3, यानी सबसे छोटी संख्या होगी 102। अब 203 से कटती नहीं, तो उससे नीचे आओ, ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि उनके बीच है। तो 200 से एक कम 199, कटता नहीं, 9 9 तो कट गए, लेकिन एक बच गया 198, 198, 8 1 9 9 कट गया। तो सबसे छोटी संख्या होगी 102 और सबसे बड़ी संख्या होगी 198। अब इनका एवरेज आ गया 102 और 198, 300/2। और पदों का संख्या, पदों की संख्या निकालने के लिए 198 माइनस 102/3 प्लस 1, ये बच गया 96/3, यानी 32 और 1 33। पदों की संख्या आ गई 33। जब इससे काटेंगे तो 150, 0 15 तिया 45, 15 तिया 45 और 4 49, तो यह हो गया 4950, यानी ऑप्शन हो गया बी। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अभी आपको बताया था कि अगर विषम दिया उसने, तो विषम का मतलब कितना हो गया भाई, विषम का मतलब हो गया n इंटू एन, यानी 20 गुणा 20, तो ये हो गया 400। तो आंसर कितना हो गया भाई 400। तीन से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई, तीन संख्याएं हैं 1 2 3, 1 2 3, और हमें पता कि सॉरी उसने कहा तीन से विभाजित होने वाली तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, 1 2 3। और हमें पता बीच वाली संख्या हमेशा क्या होती है, योग एवरेज होती है। तो योग को अगर हम 3 से काटते हैं तो बीच वाली संख्या प्राप्त होगी 24। तो बड़ी संख्या कितनी होगी 27 और छोटी संख्या होगी 21। तो उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या होगी 27, यानी ऑप्शन बी। उसने कहा 101, 102, 103 प्लस 200 का योग क्या होगा। तो देखो सबसे छोटी संख्या दी उसने 101
और सबसे बड़ी दी 200, तो योग हो गया इनका 301/2। और 200 में से 101 घटाएंगे तो बचा 99, और सर्वांतर अंतर कितना है, 1 प्लस के 1, यानी ये हो गया 100, यानी ये हो गया 50। तो 0, 5 एकम 5, 0, 15, 150, 50 भाई, 101 प्लस 200, इनका हमें योग बताना था। तो 200 और 101 जोड़ के 301/2, ये यहां से एवरेज निकल गया, पदों की संख्या निकल गई 100। तो n इंटू एन प्लस 1/2 कट के मान कितना आ गया इसका, 150, 50। उसने कहा 9, 16, 25, 36 प्लस 100 के जोड़ का मान बताइए। अब आपको दिख रहा होगा कि ये 9, 16, 25, 36, 100 ये क्या है, ये है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर। ठीक है, यानी उसने पूछा कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला होगा भाई, लेकिन वो एक से शुरू होनी चाहिए, एक से लेकर कहीं तक निकाल लो। तो वो है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये फार्मूला है। ठीक है, और अगर आपके ये याद ना रहे तो इसे आसान भाषा में, जैसे 10 तक की संख्याओं का वो निकालना है, तो क्या करो, 10 गुणा 11, अब इन दोनों को जोड़ दो, 21/6। अगर आपके ये फार्मूला इस तरह याद न रहता हो, तो जैसे उसने 20 कहा कि 20 तक की संख्याओं का वर्गों का योग बताओ, तो 20 उससे बड़ी एक संख्या 21, दोनों का योग 41/6। ठीक है, तो लेकिन वो एक से शुरू है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि ये 3 से है शुरू। ठीक है, तो हम क्या करें, 1 से 10 तक का निकाल लें, फिर उसमें से 1 और 2 का घटा दें। तो हमने 1 से 10 तक का निकाल लिया, 10 गुणा 11 गुणा इन दोनों का योग 21/6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 7 11 7 पंजे 35, 35 की 11 में गुणा करो तो यह हो गया 385। लेकिन इसमें से हमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 5, 5 माइनस करना पड़ेगा, तो कितना बचेगा, 380। और 380 ऑप्शन हो गया भाई बी, ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, ऑप्शन हो गया इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, गर्मी बहुत हो रही भाई, लाइट आन रही, पंखा चला नहीं सकते, पंखा चला दिया तो बीच में हमें लाइनिंग। तो उसने पूछा 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 21 का स्क्वायर का योग बताओ। योग पूछा उसने, तो योग तो हम क्या करेंगे, 1 से 21 तक का संख्याओं का निकाल लेंगे। तो 21 तक की संख्याओं का होगा 21 गुणा 22, और दोनों का योग कितना हो गया भाई, 43 और बटे 6। तो 11 दूनी 22 और 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, तो ये हो गया 7 तिया 21 और 7 चौक 28 और 2 30, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, तो 21 गुणा 22 गुणा 2 और 1 3, 43/6। तो ये हो गया 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 2 30, 301 गुणा 11, तो ये हो गया 1 0 3 3, 3301। और इसमें से हम कितना घटा दें भाई, इसमें से हम 10 तक का, 1 से लेके 10 तक का घटा दें। तो 1 से 10 तक का कितना हो, अभी तो निकाला था 385, तो इसमें से 385 माइनस कर दो, तो कितना बचा, 29 26। कितना बचेगा भाई, 29 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्या आ गया,
देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अभी बोर्ड नया आया तो पता नहीं लगता क्या हो रहा क्या नहीं। देखो उसने कहा कि एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, अगर एक्स के स्क्वायर तक कोई संख्या दी उसने तो उसका उसने फार्मूला लिखा कि एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस वन बटे सिक्स। तो उसने 1 से 19 तक का पूछा, तो हमें तो ये याद है ना 19, इससे बड़ी संख्या 20 और दोनों का योग 39/6। तो दो तिया 6, ये हो गया 10, इससे कट के हो गया 13, 13 की 19 में गुणा करो, 19 तिया 57, सॉरी भाई सॉरी, विषम संख्या दे रखी उसने। विषम संख्याओं का याद रखो भाई, सम और विषम का एक ही है कि n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई 6, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई 6। अगर सम का पूछे तो n नहीं आने का, n प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री बाई 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 19, 19 गुणा 20 और एक बड़ी 21/6। तो दो तिया 6, 10, 3 सत्ते 21, 9 सत्ते 63 और 7 एकम 7 और 6 13, 13 के पीछे एक जीरो, तो ये हो गया 13 30। ठीक है, अगर विषम संख्याओं का पूछे तो क्रमागत लिख दो, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, उन संख्याओं का योगफल क्या है। देखो अगर हम इसे वैसे करें तो वैसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, पानी पी लो एक मिनट। देखो भाई अगर हम इसे किताबी मेथड करें तो अगर ये a होगा तो ये a प्लस टू होगी अगली संख्या, और दोनों का स्क्वायर करें a स्क्वायर प्लस a प्लस टू का होल स्क्वायर 394। तो यहां से द्विघात समीकरण बनेगी और हमें द्विघात समीकरण में क्या करना, फंसना नहीं। तो उसने उत्तर दे रखा उन संख्याओं का योगफल, और उसने हमें यह भी दे रखा कि वो दोनों विषम संख्याएं हैं। तो अगर हम 24 लें तो 24 के दो टुकड़े करूं 12 12, तो दोनों सम होगी। तो एक संख्या कर दी मैंने 11 और एक कर दी 13। अगर 32 लूं तो एक 15 और एक 17। अगर 40 लूं तो एक 18, नहीं एक 19 और एक 21। विषम लेनी ना भाई, इसका आधा हम क्या कर रहे, इसके आधा कर रहे, एक इधर की संख्या और एक इधर की संख्या। इसके भी जैसे आधा 20 है तो ये एक 19 और एक 21, ये 16 तो ये 15 और ये 17, ये 12 तो ये 11 और ये 13। इस तरह हम इनका वो ले रहे। तो हमने पहली संख्या ली 24, यानी इसके दो टुकड़े आ गए 11 और 13। देखो योग 24 है। अब इसका स्क्वायर हमें पूरे का नहीं करना, स्क्वायर 3 का स्क्वायर लास्ट का देखो 9 और इसका एक का स्क्वायर 1, तो लास्ट में क्या आया 0, जबकि आना चाहिए 4। खत्म। ठीक है, 32 देखो, 32 के टुकड़े हो गए 15 और 17, 15 और 17, तो 5 का स्क्वायर 5 और 7 का स्क्वायर 9, 7 7 49, ये दे रही भाई 4। लेकिन 15 का स्क्वायर अगर हम देखें 225 हो गया और 17 का स्क्वायर 289 हो गए, तो 200 200 ही 400 हो गए। तो ऑप्शन ये भी खत्म। अब जब 32 के टुकड़ों का योग 394 से ज्यादा है तो 40 का तो उससे भी ज्यादा होगा, तो ये खत्म। तो उत्तर क्या बचा 28। 28 के टुकड़े हो गए 13 और 15, 13 का स्क्वायर 169 और 15 का स्क्वायर 225, यानी 394। हमें वहां क्या करना भाई, द्विघात समीकरण में नहीं फंसना पेपर में। अगर पेपर क्लियर करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन से सेटिस्फाइड करने पड़ेंगे, और ऑप्शन भी पूरा नहीं लिखना। देखो यहाँ 0 आ गई, एक एक वो करो। अब इसका 4 और उसका 4 आ रहा था, लेकिन हम अगर देखें कि 17 का स्क्वायर 289 होता है
और 394 में कितना अंतर आ गया 100, जबकि 15 का स्क्वायर तो उससे बहुत अधिक है। तो ये ऑप्शन कट गया। जब 32 ही कट गया तो 40 तो ऑटोमेटिक कट गया, उत्तर हो गया 28। अब उसने घन दिया कि 1 से लेकर 10 तक की घन सभी घनों का योग, तो इसका मान होता है भाई n इंटू n प्लस 1 बाई 2। आप कहोगे जी ये तो क्रमागत संख्याओं का योग का फार्मूला है। ये योग का नहीं है भाई, अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें तो ये 1 से लेके n तक की संख्याओं का 1 से लेके n तक की संख्याओं के घन का योग होता है। तो ये हो गया 10 गुणा 11 बटे 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 5, 11 पंजे 55। अगर हमें ऐसी संख्या जिसके लास्ट में जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर करना हो, तो इस 5 को लिखते हैं हम 25, और इस 5 से एक बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या क्या होगी 6, तो उसकी गुणा 6 पंजे 30, तो ये होगी 30 25। ठीक है, घन का फार्मूला क्या हो गया भाई n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यानी n लास्ट की संख्या 10, तो 10 गुणा 11 बटे 2, यहां से क्या आ गया 55, और 55 का स्क्वायर कितना हो गया। अगर जैसे हमें 35 का स्क्वायर करना तो क्या करो, पंजो पंजो 25, और 3 से एक बड़ी संख्या 4, 4 गुणा 3 कितना हो गया 12, तो कितना हो गया 1225। भाई फैन चला ही लो। तो इसका उत्तर कितना हो गया भाई 30 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा 10 का, तो 10 का भी हमने निकाला 30 25। भाई 10 तक की संख्याओं का घन, हमें दो बात याद रखनी चाहिए कि 10 तक की संख्याओं का योग होगा 55, 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर 1 से लेके 10 तक की वो है 385, और 10 तक की संख्याओं का घन होगा 30 25। ठीक है, 30 25 ला पानी दी। कितना हुआ भाई 30 25। अब 1 से लेके 4 तक की संख्याओं का घन घटा दो, 4 गुणा 5 बटे 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 30 25 में से 100 माइनस कर दो, तो 100 माइनस होते ही कितना बचेगा 29 25। तो ऑप्शन क्या आ गया भाई डी, ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अब एक चीज देखो, उसने 10 तक की संख्याओं का घन दे रखा है 30 25, हमें पता 30 25 हो गए, और भाई ने क्या कह दिया कि 4 32 108 प्लस 4000। अगर हम यहाँ 2 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 1 8 27, और डॉट डॉट यहाँ बचेगा 1000। तो इसका मान तो उसने दे रखा है 30 25, और इसमें 2 का स्क्वायर यानी 4 की गुणा कर दो, कितना हो गया 25 चौका 100, और 4 दिया 12, तो ये हो गया 12 100। कितना हो गया भाई 12 100। उसने कहा दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो ये हो गया भाई 42 और 8, देखो इन सब का 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। ओए चल बा,
देखो भाई, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। तो अगर हम इन्हें जोड़े तो जोड़ के कितना रहा 50 और अंतर आ रहा 34, यहाँ कितना बचा 14। इन सब की गुणा करके देखोगे तो 336 ही आ रहा। तो 24 और 14 कितने हो गए 34, और अंतर कितना हो गया इनका, 24 और 14 का अंतर 10, नहीं 24 और 34 भाई सॉरी 38 हो गए, और इनका अंतर 10 हो गया, तो ये हो गया 28। 21 और 16 37, 21 और 16 37, और दोनों का अंतर 5, तो ये हो गया 32, और 48 और 7 55, और इनका अंतर हो गया 41, तो ये हो गया 14 का अंतर। अंतर कितना हो गया भाई 14 का। तो 28 का अंतर किसके बीच में है, बी के, तो ऑप्शन हो गया इसका बी। हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से खत्म करना, क्योंकि इन सब की गुणा करके देखोगे आप, 8 8 चौक 32, देखो 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, 24 चौक का कितने हुए 96, और 24 ही कम 24 और 9 33, 16 ही कम 16, और 16 दूनी 32 और 1 33, 8 सत्ती 56, और 7 चौक 28 और 5 33, सबकी गुणा कर गुणनफल उसने 336 दे रखा। तो हमें क्या करना, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार 42 प्लस के 8 और 42 माइनस 8, और यही क्या हुआ, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई हमारा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना हुआ जिनका योगफल 15 है। तो क्रमागत संख्याएं हैं तो वो होंगी 1 2 3, संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं होंगी भाई देखो, उसने कहा उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो संख्याएं होंगी 1 2 3, और 15 को अगर हम 3 से भाग करें तो बीच वाली संख्या आ गई 5। बीच वाली संख्या हमेशा क्या होती है, एवरेज। इस बात को बार बार दोहराओ कि बीच वाली संख्या योग क्या हुआ एवरेज, तो ये होगी 5, और ये होगी 4, और ये होगी 6। तो इन सब की गुणा 4 पंजे 20 छिक्की 120, तो ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक संख्या प्राप्त की जाती है। इस नई संख्या को 7 से भाग करने पर, इस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 से भागफल प्राप्त किया जाता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज होगी। भाई एक चीज समझो, ऐसे क्वेश्चनों में जो उसने दिया ना उसका उल्टा शुरू कर दो। उसने कहा जैसे अगर हम ये कहें कि 2 से किसी संख्या को भाग करके 5 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या थी, 2 पंजे 10, वो संख्या 10 थी। ऐसे ही हम क्या करें कि उसने कहा कि किसी संख्या को 7 से विभाजित करके 98 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या थी 98 गुणा 7, 7 56, 9 सत्ते 63, और 5 68, वो संख्या थी भाई 686। अब उसने कहा कि उस संख्या में 47 जोड़ा भी था, तो 47 जोड़ने पे 686 प्राप्त हुआ था, तो 47 माइनस कर दो, 47 माइनस होगा तो यहां बचा 9, और यहां बचा 63, 639 बच गया भाई। अब वो 639 में 71 से गुणा भी करी थी, तो 71 से उसे भाग कर दो, तो 71 नम्मा 639, तो हमें वो अज्ञात संख्या प्राप्त होगी 9। तो वो अज्ञात संख्या क्या है भाई 9। भाई हमने क्या किया 98 गुणा 7 करा, क्योंकि 7 से भाग करने पे लास्ट का जो आया था 98, हम उल्टे चले, 98 की 7 7 की भाग हुई थी, 98 प्राप्त हुआ था, तो हमने 98 में 7 का गुणा किया, तो संख्या प्राप्त हुई 686। अब उसने 47 जोड़ा था गुणनफल में, तो हमने 47 माइनस किया तो 639 आ गया, और 639 क्या था 71 गुणा x था, तो हमने 71 से उसे भाग कर दिया तो 9 आ गया। अब 9 का उसने फैक्टर पूछा, तो फैक्टर क्या हो गया 9 का 3, तो इसका आंसर क्या हो गया 3। भाई 9 से कौन सी संख्या कट रही, किस संख्या से 9 कट रहा, 3 से ही कट रहा, तो उत्तर हो गया 3। अब उसने कहा यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए,
दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रम से 247 तथा 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। अब एक बात समझो भाई, मान लो एक संख्या है एक और एक संख्या है दो, तो इन ये हो गया तीन। अगर तीन को हम एक बार एक से गुणा करें और एक बार दो से गुणा करें तो हमें 3 और 6 प्राप्त होता है। तो यहां से आप अगर देखोगे तो जो ये 3 और 6 है ना, ये किससे विभाजित है, इन दोनों के योग से। ठीक है, इन दोनों के योग से ही ये दोनों संख्याएं विभाजित हो सकती हैं। और इनका सबसे बड़ा फैक्टर भी क्या है, इनका सबसे बड़ा फैक्टर भी वो उन दोनों संख्याओं का योग है। और सबसे बड़ा फैक्टर किन्हीं दो संख्याओं को, सबसे बड़ा फैक्टर क्या जो उन संख्याओं को विभाजित कर सकता है वो क्या होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना इसका। उसने घुमा फिरा के इतनी बात बताई कि एक संख्या x है और एक संख्या y है। अगर इसमें पहली बार y से गुणा करें और दूसरी बार उसमें x से गुणा करें तो यहाँ एक बार 247 प्राप्त हुए, एक बार 114। तो इसका मतलब क्या है कि एक वो संख्या 247 x प्लस वाई के योग से दोनों बार कटेगी, यानी 247 भी कटेगा और 114 भी कटेगा। तो 247 और 114 20 तो काट नहीं सकता, क्योंकि 20 का विभाजिता का नियम क्या है कि वो संख्या के लास्ट में 0 होना चाहिए। और दोनों भाई 2 गुना 10 है ना, तो 10 का नियम ये क्या है कि लास्ट में 0 होनी चाहिए, और 2 का क्या है कि वो सम संख्या होनी चाहिए। तो सम तो वो है नहीं, तो ये खत्म। अब 21 का नियम क्या है कि 3 गुना 7। 3 का नियम क्या है कि वो संख्या तीन संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 7 11 2 13 कटता नहीं, तो ये भी खत्म। अब ऑप्शन रह गए 19 और 23। अब 19 से काटते हैं तो 247 को अगर 19 से काटते हैं तो 19 ही कम 19 और 19 दिया 57, ये तो कट गया। और 19 छिक्की 114 में है, तो ऑप्शन हो गया ए। ठीक है भाई, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, 19 होगा। अगर समझ में ना आए तो भाई पीछे हटा के देख लो। ठीक है, या हमें व्हाट्सअप कर दो। व्हाट्सअप नंबर आपके पास होगा ही मेरा, 99 97 95 1799। तो हम दोबारा उसे आपको समझा देंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो जो क्वेश्चन आपकी समझ में ना आए। अब उसने कहा यदि ये तो हो गया, दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। भाई जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो मैंने आपको बताया कि उस ऐसे में क्या करना हमें। उसने कहा 24 है, ठीक है, 24 के दो टुकड़े करो। 24 के टुकड़े हो गए 12 12 12 12, दोनों का कितना हो गया 143। अब इन्हें एक छोटा करते रहो एक बड़ा, 11 और 13 का कितना हो गया 143। ठीक है, यानी एक संख्या 11 है और दूसरी कितनी है भाई 13 है। तो 11 का स्क्वायर 121 और 13 का स्क्वायर 169। 1 और 9 लास्ट में 0 आनी चाहिए, 0 1 में ही है, तो ऑप्शन हो गया सी। तो ऑप्शन क्या हो गया भाई सी। ठीक है, हमें पूरा नहीं क्वेश्चन करना। 24 के मन टुकड़े हो गए 12 12, एक को छोटा करते रहो एक को बड़ा करते रहो। तो 11 और 13 का कितना हो गया भाई, 11 और 13 का गुणनफल हो गया 143, यानी 143 हमें चाहिए था। अब उसने पूछा वर्गों का योग, तो हम पुराना लिखने के 11 का स्क्वायर यानी लास्ट में 1 और 13 का स्क्वायर यानी लास्ट में 9, तो लास्ट का अंक 0 होना चाहिए, 0 एक ही ऑप्शन है, तो खत्म। पूरा नहीं लिखना भाई वहां। उसने कहा दो शून्यतर संख्या ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल तथा उनका गुणनफल एक अनुपात, भाई यहां अनुपात है, एक एक अनुपात 5, यह 1:5:36 है। अब एक चीज देखें, उसने कहा कि उनका अंतर a माइनस बी 1 है और a प्लस बी 5 है, तो 5 और 1 6। ठीक है,
तो यानी a का मान यहाँ से 3 आ जाएगा और b का मान यहाँ से 2 आ जाएगा। हमने क्या किया, एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। यह समझो कि एक बाप के पास 5 बीघा जमीन थी, एक उसने अपने पास रख ली, उसके दो पुत्र थे a और b, उनमें दोनों में बराबर बराबर बांट दी। तो ये जो अंतर हुआ ना वो अलग कर लो, बचे 4, 4 को 2 इसे दे दो, 2 इसे दे दो। अब जो बड़ा रखना उसकी तरफ बाप बैठ जाएगा, तो उसमें को मिलेगी 3 और इसे मिलेगी 2, तो 3 2। अब एक बात देखो, ये 3 2, अगर a 3 है b 2 है तो उनका योग तो 5 होगा, अंतर 1 होगा, सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन 3 और 2 की गुणा कितनी हो गई भाई, 6। तो लेकिन यहां हो रही कितनी, 36। यहां कितना हो रहा भाई, 36। तो 36, अब ये कितने गुणा है, 6 गुणा है, तो इनके योग को भी 6 गुणा कर दो आप, 6 पंजे 30। तो ऑप्शन हो गया डी। भाई दोबारा समझो कि उसने कहा कि 1 और 5 और 36 है, यानी a माइनस बी 1, a प्लस बी 5 और a गुणा b 36 है। तो a माइनस बी और a प्लस बी से a और b की वैल्यू आ गई 3 2 6, लेकिन 6 नहीं है, ये 36 है। तो ये कितने गुणा है, 6 गुणा है, तो इसे भी 6 गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 30। उसने कहा तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 12 तथा तीसरी का दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है। तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, इन चारों में से तो एक है। अब देखो, अगर हम तीसरी संख्या 12 मान लें, अगर तीसरी संख्या हम 12 मान लें, तो इस वाले में मान रख दो। भाई देखो, उसने कहा पहली और दूसरी, ए और बी मान लो, ए और बी का कितना दिया उसने, 42, बी और सी का दिया उसने 56 और सी और ए का दिया उसने 48। अब अगर हम इसमें से 12 मान रखें सी का, तो ए का मान यहां से कितना आ गया भाई, 4, ए का मान कितना आ गया, 4, और 4 अगर हम इसमें रखें तो 4 से 42 कटता नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन में है। तो अगर हम यहां इसका मान 6 रखें, सी का मान रखें 6, तो ए का मान आ गया 8। अब ये जब ये 4 से ही नहीं कटता तो 8 से तो क्या कटेगा, ये भी खत्म। अब 7, 7 से 48 नहीं कटता, 7 से 48 नहीं कटता, तो ये भी ऑप्शन खत्म। अब सी का मान हम 8 रखें तो ए का मान 6, 6 का मान यहां रखें, 6 का मान यहां रखें तो ये मान आ गया 7, और 7 और 8 56, तो हर चीज सेटिस्फाइड होगी। हमें भाई इनमें से मान रखने ऐसे कि पहली और दूसरी का 42 है, दूसरी और तीसरी का 56 है, तीसरी और पहली का 48 है। तो हमने तीसरी का मान यहां से पुट कर दिया 8, ठीक है। 12 करके देखा था तो इसका मान आया था 4, 4 से 42 नहीं कटता तो 12 का आधा हुआ, तो इधर उसका दुगुना होगा, तो ये भी ऑप्शन दोनों खत्म, 7 से कटता ही नहीं, ये भी खत्म, और ये ठीक है 8। तो यहाँ आपको समझाने में टाइम लग रहा है, वरना क्वेश्चनों में तो देखो हम क्या करते, 12 चौक पेपर में किस तरह करते कि 12 चौक 48, 4 आया, 4 से 42 कटता है, नहीं कटता। जब 12 से यहाँ 4 आवे तो 6 से 8 आओगे, जब 4 से ही नहीं कटता तो 6 से नहीं कटता, 7 से नहीं कटता, तो उत्तर हो गया 8। इतनी देर में करना हमें पेपरों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा 4 क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में है, यानी बढ़ते क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो अनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अब एक चीज देखो, उसने कहा कि पहली, दूसरी और तीसरी का गुणनफल है 385, और दूसरी, तीसरी और चौथी, इनका गुणनफल है 1001, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, अगर हम इसमें 19 मान लें तो ये हमें इससे छोटी 17 और उससे छोटी अभाज्य 13 होगी, ठीक है। अब ये हो गया, लेकिन एक चीज देखो, जब हम यहाँ 17 मान लें और यहाँ 13 मान लें,
तो उससे छोटी 11 होगी, तो यहाँ 5 नहीं आने का, तो इसका मतलब ये खत्म। अगर यहाँ 17 भी मानना है तो यहाँ 13 और यहाँ 11, और यहाँ 11 तो यहाँ 7 और यहाँ 5। देखो आप सोचोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने कहा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, इनका मान 385 है। अब एक बात याद रखो कि 5 की दो प्रॉपर्टी होती है कि 5 अगर सम संख्या के साथ गुणा होगी तो 0 देगी, और 5 अगर विषम संख्या के साथ होगी तो गुणनफल 5 देगी। अब हमें इसमें 385 मिला, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एक 5 होगा ही। हम सबसे छोटी संख्या 5 मान लें, तो ये 7 और ये 11 होगी। आप कहोगे कि 5 7 9 क्यों नहीं लिया? भाई वो विषम की बात नहीं कर रहा, वो अभाज्य की बात कर रहा है। अभाज्य की दो बातें याद रख लो कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो केवल दो फैक्टर दे, जिसके केवल दो फैक्टर हो, एक तो एक और एक वो संख्या स्यों। दूसरी बात, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और एकमात्र सम संख्या है, एकमात्र सम संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और एकमात्र सम संख्या है। और चौथी बात कि अभाज्य संख्या कहीं भी हो, वो 6 के मल्टीपल के या तो एक ज्यादा होगी या एक कम होगी, यानी 6 के से या तो +1 होगी या -1 होगी। अब हमने 385 में 5 मिला, तो इस वजह से हमने लिखा 5 7 11, 35 गुणा 11 385 हो गया। अब अगर हम यहाँ दूसरी संख्या, तीसरी और चौथी लिखें तो हम आसान हो गया, 7 गुणा 11 गुणा 13, यानी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 13 होगी। चाहे देख लो, 13 सत्ते 91 गुणा 11 करेंगे तो 1 9 1 10, 9 1 10। अगर हमें किसी संख्या में 11 की गुणा करनी हो तो क्या करो, 5 को 5 लिखो, 5 और 8 13, हासिल लगे 1, 5 और 8 13 और 1 14, हासिल 1 है 5 और 1 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा उनका गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग। देखो उसने क्या कहा, उसने क्या कहा कि दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है। दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका योग क्या होगा? ए प्लस बी, और उनका गुणनफल क्या होगा? ए गुणा बी, ए बी। अब अगर व्युत्क्रम काटें, व्युत्क्रम क्या होता है कि किसी संख्या को एक के अपोन में लिखना, एक के बटे में लिखना। तो ये होगा 1 बटे ए प्लस 1 बटा बी। यहां से हम क्या करेंगे, एलसीएम होगा ए बी, और ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी, तो इसका मान होगा ए प्लस बी बटे ए बी। तो उसने क्या किया, दो संख्याओं का योगफल 16 है, तो ऊपर तो 16 और व्युत्क्रम का मान कितना होगा? ए प्लस बी बटे ए बी, ये होगा। तो योग 16 और गुणनफल 55, तो उत्तर हो गया 16 बटे 55, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा दो संख्याओं का गुणनफल योगफल 11 और गुणनफल 18 है, व्युत्क्रमों का योग, तो क्या होगा? 11 बटे 18, 11 बटे 18। तो ऑप्शन कौन सा हो गया भाई? डी, ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योग 12 और गुणनफल 35 है, तो इसका उत्तर कितना होगा भाई? बताओ भाई, कितना उत्तर होगा इसका? 12 बटे 35, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, दो संख्याओं का योग 40 और उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग, तो ऊपर लिखेंगे 40 और नीचे लिखेंगे 375, दोनों 5 से कट रहे, तो 8 बटे 75, यानी ऑप्शन हो गया भाई ए। देखो दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? योग क्या होगा? योग तो उसने दिया, इन चारों में से एक होगा, तो हम क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे सब में से। यहाँ बचा 16, यहाँ बचा 32, यहाँ बचा 46 और यहाँ बचा 23। ऐसे ऑप्शनों में अगर विषम संख्या आ जा या अभाज्य संख्या आ जा तो उस ऑप्शन को कंसीडर नहीं करते, यानी उस ऑप्शन को चेक नहीं करते। अब यहाँ आ गया 16, तो एक संख्या होगी 8 और 5 का अंतर रखने के लिए 13,
भाई हमने पहले ही ऐसा समझो कि 21 बीघा जमीन है एक बाप पे। उसने कहा कि a प्लस बी, 21 बीघा जमीन थी और a माइनस बी का मान है 5। तो एक बाप के पास 21 बीघा जमीन थी, 5 उसने अपने पास रख ली, तो 8 उसने b को दी और 8 उसने a को दी। अब वो a में बैठ रहने लगा, तो ये 5 बीघा जमीन भी किस पे आ गई, a पे। तो इस पे 13 हो गया, इस पे 8 हो गया। ठीक है, तो यहां से 13 और 8। अब उनने कहा गुणनफल 8 दिया 24 हो गया, जबकि यहाँ 36 है। तो ये ऑप्शन खत्म। 32 ये हो गया 16 और ये हो गया 21। 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 और एक 33। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। आप कहोगे कि अगला भी तो हो सकता है, तो ये देखो 46 है, 46 40 का एक 23 हो गया, एक 28 हो गया, 8 दिया 24 हो गया। तो ये भी ऑप्शन खत्म। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, बी। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है और उनका गुणनफल 144 है, तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। अंतर कितना होगा, इन चारों में से होगा। अब 25 में से 3 घटाए तो 22 बच गए। 22 का मतलब दोनों को आधा आधा कर दो, ये 11 और 3 का अंतर रखना हमें। ऑप्शन 3 ये चेक करें ना, तो ये होगा 14। 11 और 14 की गुणा कितनी हो गए, 154। ये खत्म। 25 में से 5 गए, कितने बचे, 20। 20 का मतलब ये 10 और ये 15, इनका गुणनफल हो गया 150, यानी ये भी खत्म। 25 में से 7 गए 18, तो एक बच गया 9 और एक हो गया 16। 16 नंबर 144, यानी ऑप्शन क्या हो गया भाई, 9 7। देखो भाई, दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। अंतर तो 42 में से देखो, अगर हम पहला ऑप्शन घटावें तो बचेगा 39। 39 एक विषम संख्या है, इसे छोड़ दो। 42 में 4 गए 38, 42 में से 5 गए 37, 42 में 7 गए 35। तीन ऑप्शन खत्म हो गए, तो उत्तर हो गया 38। ये अंतर होगा उनका 4। ठीक है, इससे आगे करने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन अगर आपकी आत्मा नहीं मानती तो क्या करो। 38 का मतलब एक 19 और एक 4 का डिफरेंस रखना 23। 19 दिया 57, हाथी लगे 5, 19 दूनी 38 और 5 43। तो ऑप्शन कितना हो गया, 437। तो ऑप्शन हो गया 4। कहीं भी विषम या अभाज्य हो तो उसे एकदम छोड़ दो, वो ऑप्शन होने का ही नहीं उत्तर। उसने कहा दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। भाई देखो वही है, 336 है, सबकी गुणा करके हमने देखी थी 336 ही है। तो 42 और 8 का अंतर हो गया 50। 42 और 8, उसने कहा दो संख्या का गुणनफल 336 है, उनके अंतर 32 है, तो योग कितना हो गया भाई इनका 50 और अंतर हो गया इनका 34। तो मान आया 16। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर मान 16 आया, लाना हमें 32, तो क्या करो, इसे आधा कर दो और इसे, इसे नहीं सॉरी, 42 और 8 है ना, तो इसे आधा कर दो और इसे डबल कर दो। एक को डबल और एक को आधा। अगर गैप ज्यादा करना, अगर तो बड़ी संख्या को आधा कर दो और छोटी संख्या को डबल कर दो। लेकिन अगर अंतर कम करना, हमें अंतर 8 करना होता, तो इसे 84 कर देते और इसे आधा कर देते 4। तो इनका देखो आप कि 21 और 16, इसे चेक करो, क्योंकि 42 और 8 से वहां 16 आया, तो 21 और 16 का मान हो गया भाई 37 और 21 16 का अंतर हो गया 5, तो मान हो गया 32। यानी LHS बराबर RHS। तो ये हो गया 21 और 16। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है। 22 टाइप से कोई नहीं बताने का आपको, वो क्या करेगा कि संख्याएं मानेगा, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, फिर वहां से एक्स वाई का मान देगा, उनकी वैल्यू पुट करेगा। तो आप ऐसा ना करो। उसने कहा 42 और 8 50, अंतर हो गया 34, तो यहाँ 16 आया। अगर यहाँ 16 आया, लाना हमें 32, तो इसका बड़ी संख्या को आधा कर दो और छोटी संख्या को डबल कर दो, तो ऑप्शन हो जाएगा 21 और 16। दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं में अंतर 14 और उनका योग 20 है। भाई ये तो आसानी क्वेश्चन दे रखा उसने।
एक्स प्लस वाई 20 और एक्स वाई माइनस वाई 14 दे रखा। तो इसका मतलब बचा कितना, 6। तो 3 इसे दे दो और 14 3 17 इसे दे दो, 17 तिया 51। ऑप्शन हो गया सी। भाई x प्लस वाई का मान हो गया 20, x माइनस वाई का मान हो गया 14, या तो एक बार जोड़ो ना। तो 20 और 14 कितने हो गए, यहाँ इस तरह करो, 2x बराबर 34। तो x का मान हो गया भाई यहाँ से 17। एक बार इन्हें घटाओ तो 2y का मान हो जाएगा भाई 6। तो y का मान हो जाएगा 3। या डायरेक्ट याद रखो कि x प्लस वाई 20 है और x माइनस वाई 14 है। तो एक उनका क्या करो, 14 अलग रख दो, बचे 6। 3 उसे दे दो, 3 उसे दे दो और 14 उसे दे दो, जिसे हमें बड़ा रखना। तो हमें x को बड़ा रखना, तो x के पास होगी 17 और इसके पास होगी 3, तो ये हो गया 51। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुण है। तो संख्या बताइए। देखो भाई, √3 1/√3 से बड़ी होगी, जैसे 2 है। अगर संख्या 2 है, अगर संख्या 2 है और 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2, तो इसका मान 2 है और इसका मान 0.5 है। तो 2 में से 0.5 नहीं माइनस होने का, 2 में से 0.5 तो माइनस हो जाएगा, लेकिन 0.5 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो इसका मतलब ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन बचे √3 और √2। अगर हमने √3 लिया और उसमें 1/√3 जोड़ा, तो ये होगा, ये एलसीएम इसके बट्टे में 1, तो ये हो गया एलसीएम लेके 3 + 1 यानी 4/√3। और इनका अंतर हो गया √3 - 1, तो ये हो गया 3 - 1/√3। तो ये हो गया 2/√3। √3 से √3 कट गया, ये इसका दुगुना हो गया। तो ये भी ऑप्शन खत्म। अब 2 ऑप्शन है, √2 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन दूसरा ये चेक करेंगे, सी। तो ये हो गया, सी हो गया √2 माइनस प्लस के 1/√2। तो ये हो गया √2 और की √2 में गुणा करके 2, 2 + 1 हो गया 3/√2। और अंतर हो गया इनका, 2 में से 1 गया, 1/√2। √2 से √2 कट गया, 1 का 3 गुना है, इसका मतलब ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी सेटिस्फाइड कर रहा। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखो भाई, शेष का शेष है। अगर इसे हम वैसे देखें कि 49 का पाड़ा किसी संख्या में एक बार चलाया जाए तो 49 ही कम 49 होगा और यहाँ बचेगा 32। 9 2 11, 4 3 7 और 1 81 आएगा। अब 81 को अगर हम 7 से भाग करें तो 7 ही कम 7, बचे कितने 11, 7 ही कम 7, शेष बचे 4। ठीक है, तो आंसर आएगा 4। लेकिन ऐसी भी तो संख्याएं हुए भाई, 49 ही कम 49, तो और 49 गुणा 0 कितना हो जाएगा 0। अगर 49 का पहाड़ा हम 0 बार चलाते तो यहाँ तक 0 और 32 जोड़ते तो वो संख्या होती 32। तो 32 को 7 से भाग करने पे कितना बचेगा, 7 चौक 28, शेष बचेगा 4। तो आंसर क्या होगा 4। तो हमें हर बार जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो डायरेक्ट जो शेषफल है ना उसी में भाग करके देख लेंगे 7 की, कि 7 चौक 28, शेष बचा 4, यानी शेष का शेष है। देखो उसने कहा कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित करें तो 35 को क्या करो भाई, 35 से डायरेक्ट 115 को कर लो, 35 दिया दूनी 70, 35 दिया 105, तो शेष कितना बचा भाई 10। तो ऑप्शन हो गया बी। एक संख्या x को 279 विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है। y का मान भाई डायरेक्ट 17 को 18 से भाग देनी, तो शेषफल कितना बचेगा 1। एक धनात्मक संख्या को 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 आता है। तो 8 के 29 में भाग करेंगे तो 8 या 24, शेष कितना बचा 5। 5 भाई डायरेक्ट शेष का शेष बचा है
तो डायरेक्ट शेष फल में 8 से भाग कर दो, तो कितना आ गया 5। ऑप्शन हो गया डी। एक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 होता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल, तो 17 को 45 से भाग करेंगे, 17 दूनी 34, तो शेषफल कितना बचा 11। तो ऑप्शन हो गया बी। भाई 17 को 45 से भाग दे लो डायरेक्ट। विभाजन के एक, ये देखो भाई, विभाजन के एक योग फल में विभाजक भागफल का 10 गुना शेषफल का 5 गुना होता है। यदि उसने शेषफल 40 हो तो भाज्य। भाज्य क्या होता है, अगर मैं इस तरह समझाऊं तो ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल, और नीचे जो बचता है वो होता है शेषफल, रिमाइंडर। तो भाज्य बराबर हो गया भाई भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है भाई। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो उसने कहा कि भागफल का 10 गुना है वो, अगर इसे 1 मान ले तो ये 10 गुना होगा, और शेषफल का 5 गुना है, तो इसका 5 गुना है, तो 5 से भाग करके यहाँ कितना होगा 2। इसका 10 गुना है, इसका 5 गुना है, तो दोनों बात सेटिस्फाइड होगी। विभाजक के में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। हाँ भाई, उसने दे रखा है यदि शेषफल 40 है, 2 की वैल्यू 40 है, तो 20 की, इसे लिखो 40, और इसका 5 गुना है तो ये हो गया 200, और ये इसका 10 गुना है तो ये इसका 1/10 है, तो ये कितना हो गया भाई 20। अब भाज्य बराबर क्या हुआ, भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो ये हो गया 20 20 की गुणा 400, 1 0 4000, और 4000 में 40 जोड़ेंगे तो 4040, यानी 40 40। ऑप्शन हो गया सी। कोई संख्या 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 135 आता है। यदि उसी संख्या को 25 से भाग करेगा तो 132 को 25 से भाग करेंगे तो 25 पंजे 125, यानी 7। तो ऑप्शन हो गया बी, 7 शेषफल हो गया। यदि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेषफल बचता है तो उसी संख्या को 13, तो 13 को 17 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा भाई 4। तो ऑप्शन हो गया बी। 899 से विभाजित किया जाए तो उसका शेषफल 65 आता है। 31 से विभाजित करने का 31 दूनी 62, 3 शेषफल, तो 49वें का क्या आ जाएगा भाई 3। ये देखो, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का दुगुना है। यदि ए और बी क्रम से भाजक और भाज्य है, ए है भाजक और बी है भाज्य, और भागफल का 4 गुना है, तो भागफल भाजक का कितना है a/4। ठीक है, और शेषफल का दुगुना है तो यह है a/2। अब b बराबर हो जाएगा a गुणा a/4 प्लस a/2, तो यहां हो गया a² / 4 प्लस के 2a। भाई हमने ऊपर नीचे 2 की गुणा कर दी तो 2a/4, और एलसीएम 4 ले दिया, बराबर b। तो उसने कहा 4 बराबर b नीचे आ जाएगा, a कॉमन, a प्लस के 2/b। तो ऑप्शन हो गया भाई डी। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।